हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। बच्चों, यदि हम एक भिन्न को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं एक पूर्ण संख्या के साथ, तो कैसे करेंगे? जैसे ये एक भिन्न है, इसे हमने भाग देना है, मान लेते हैं 3 के साथ। 3/2 क्या है? फ्रैक्शन है। उसे पूर्ण संख्या होल नंबर 3 के साथ हमने बांटना है। तो कैसे कर पाएंगे? इसे हम एक पिक्टोरियली समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये रहे 4 फ्रेंड, टॉम, जॉन, टिप्पू, एंडरसन। चारों को एक चॉकलेट मिली है, कंप्लीट पीस है चॉकलेट बार, एक कंप्लीट चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट को चारों फ्रेंड कितना बांटते हैं? इस चॉकलेट का 3/4, 3/4 हिस्सा इन्होंने बांट लेना है। मीन्स ये कंप्लीट चॉकलेट नहीं खाते, इस चॉकलेट के कंप्लीट पीस से 3/4 हिस्सा इक्वली टॉम, जॉन, टिप्पू एंड एंडरसन 3/4 हिस्से को इक्वली बांट लेती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो चॉकलेट थी वो यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ये जो चॉकलेट के चारों दोस्त बांटते हैं इक्वली, अपने में से कितना हिस्से खाते हैं? 1 2 3। दैट मीन्स 3/4 हिस्सा ये बांटते हैं। उसको हमने शेडेड कर लिया। कंप्लीट चॉकलेट को 4 हिस्सों में इक्वली बांट दिया। अब स्टूडेंट, हमारे पास 3/4 हिस्सा है, उसे हमने 4 दोस्तों में इक्वली बांटना है। मीन्स एक भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ भाग देना है। यही हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 मैंने क्या किया? स्टेप नंबर 2, ये जो कंप्लीट चॉकलेट थी इंक्लूडिंग द जो शेडेड पार्ट है, उसे फर्दर ईच पार्ट को आगे क्या किया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। सो अब कंप्लीट हिस्से कितने हैं? इक्वल हिस्से, पोर्शन, बॉक्सेस, दैट इज 60। अब स्टूडेंट, हमने करना क्या है? ये जो 3/4 हिस्सा है इसे छोड़ दीजिए, ये तो वो नहीं खाते ना चॉकलेट, तो वो 3/4 हिस्सा ही खाते हैं। खाते कितना है? इक्वली खाते हैं। मीन्स हमने 1/4 4 फ्रेंड हैं, तो 3/4 का प्रत्येक फ्रेंड कितना हिस्सा लेगा? 1/4। 3/4 का प्रत्येक फ्रेंड मीन्स टॉम, जॉन, टिप्पू, एंडरसन, वो 1/4 ही खाएगा। 1/4 ऑफ कितने का? 3/4 का। 3/4 हिस्से को ही खाना है ना। अब इक्वली आगे 3/4 हिस्से में से यदि 1/4 हिस्सा टॉम खाता है, जॉन भी उतना ही खाता है, टिप्पू भी उतना ही खाता है, एंडरसन भी उतना ही खाता है, दैट मीन्स 1/4 3/4।
प्रत्येक को 1/4 मिला, तो ये क्या है 3/16, इतना हिस्सा वो खाएंगे। जैसे ये हमारा क्या है कंप्लीट क्या है 3/4 था ना, 3/4, ये क्या था 3/4 था स्टूडेंट्स। अब इसका फर्दर 1/4 देखें, 1/4, एक हिस्सा ये है कंप्लीट, ये सेकंड हिस्सा है, ये थर्ड हिस्सा है, ये फोर्थ हिस्सा है। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है 1/4। टॉम को 1/4 हिस्सा मिला, जॉन को भी 1/4 हिस्सा मिल गया है, टिप्पू को भी, एंडरसन को भी। मीन्स 1/4 किसका 3/4 का। तो टोटल में चॉकलेट में से चारों दोस्त कितना हिस्सा ले रहे हैं। सो स्टूडेंट अब यहां पर देखें, हमने ये जानना था वो कितना हिस्सा ले पाएंगे। 3/4 दैट इज डिवाइडेड बाय 4 क्या है 3/16। ये जो 3/16 है ये प्रत्येक को मिला है, इसे भी 3/16, इसे भी 3/16, 3/16 टिप्पू को एंड 3/16 एंडरसन को। यदि हम चारों में 3/4 हिस्सा इक्वली बांटते हैं 3/16। एक्टिविटी तो हमने कर ली है। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, 3/4 यदि हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल 4 का कितना होगा 1/4, ये भी कितना है 3/16। भिन्न को भिन्न के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 के साथ, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या जाना, हमने जाना यदि फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं होल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ हमने डिवाइड किया, फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेना है, लिख लिया, फ्रैक्शन लिख ली इनटू रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, रेसिप्रोकल किसका ऑफ होल नंबर। यदि हम रेसिप्रोकल नंबर का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी फ्रैक्शन के साथ, तो हम बांट पाएंगे। जैसे हमने 3/2 डिवाइडेड बाय 3 करना है, भाग देना है। तो स्टूडेंट अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 3/2 है, डिवाइड करना है हमने इसको 3 पर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे 3/2 एज इट इज, रेसिप्रोकल 3 का 1/3, अब दैट इज 3/6। हमारा क्या है आंसर आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट हमारी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमने ये जान पाए यदि हम एक भिन्न को भाग देते हैं पूर्ण संख्या के साथ, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमने उस भिन्न को वैसे ही लिख लेना है जिस पूर्ण संख्या के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, और जो फर्स्ट पर भिन्न है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने 3/2 को डिवाइड किया है 3 के साथ, सो 3/2 डिवाइडेड बाय 3, 3 का क्या किया है पूर्ण संख्या का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया है भिन्न के साथ, तो हमारे पास आंसर दैट इज 3/6। I hope students you understand this topic very well. Students, if you have any questions, any doubt,
रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के जितने भी सम हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।